సభను ఉద్దేశించి తర్వాత ప్రసంగించవలసిందిగా పూజనీయులు శ్రీ స్వామీజీ గారిని కోరుకుంటున్నాము. आदरणीय बागैया जी और सुंदर रेड्डी जी, सुब्रमण्य राजू गारू जी, मैडम जी और नालकर सर और आप सभी को फिर एक बार हार्दिक प्रणाम. भारत बहुत गति से विकास करने वाले देशों में एक देश माना जाता है. सारी दुनिया का जितना ज़मीन है उसका 2.41% ज़मीन भारत के पास है. सारी दुनिया का जनसंख्या देखा जाए तो 145 करोड़, 800 करोड़ में 145 करोड़ जनसंख्या भारत के पास है. 8,88,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन भारत के पास है. इसमें सब कुछ आया, जंगल भी आया, रास्ता भी आया, गांव भी आया, सब कुछ है इसमें. और सिटी है बड़े बड़े 6,500 से भी ज़्यादा तहसील है, 4,000 सिटीज़ है. साढ़े 600 से अधिक डिस्ट्रिक्ट्स है. मगर जो देश कृषि के लिए जाना जाता था उस देश में एग्रीकल्चर इंडस्ट्री बढ़ना चाहिए था, मगर उस देश में हेल्थ इंडस्ट्री और फार्मेसी इंडस्ट्री बढ़ रही है. ये देश की शोकांतिका है. जो एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है मगर इस देश में हॉस्पिटल इंडस्ट्री बढ़ रही है और फार्मेसी इंडस्ट्री बढ़ रही है बहुत बड़े पैमाने पे. देखिए, हम डायबिटीज़ में 1 नंबर पर हैं, ब्लड प्रेशर में 1 नंबर पे हैं. अब कैंसर में कई सालों में 2027 तक दुनिया का 1 नंबर के बनने वाले हैं. यानी बीमारियों में भी हम कहीं कम नहीं हैं. उसका कारण जैसे बताया गया कि एक ही है कि बीमारियां कोई भी ऊपर से गिरता नहीं किसी पर. हमारे आहार, हमारे पानी, हमारी हवा और हमारे वातावरण इसी पर निर्भर करता है जो हम स्वीकारते हैं, हमारे शरीर जिसको एक्सेप्ट करता है. ज़्यादातर बीमारियां जल, अन्न और वायु इसी 3 मार्ग से इन शरीरों में प्रवेश करते हैं. इनको शुद्ध बुद्ध रखने की आवश्यकता है. हवा जो है इसमें कार्बन की प्रतिशत 0.03% होना चाहिए था, वो 0.10% तक गया है. जो 0.3 रहना चाहिए उसके बहुत आगे चले जा चुके हैं हम. यानी ऑक्सीजन ठीक नहीं मिल रही है. पानी जो शुद्ध बुद्ध पानी मिलना चाहिए था वो पानी तो जितने भी पानी हम इस्तेमाल करते हैं वो पानी ठीक नहीं है. पानी सब प्रदूषित है और बचा हुआ जो पी रहे हैं वो सब आरओ वाटर और ट्रीटेड वाटर मिलते हैं, वो भी बीमारियों को लेके हमारे शरीर में जाते हैं. अब बचा क्या? अन्न बचा. अन्न में जितने अन्न हम तैयार करते हैं देश में उसमें ओनली 2% ऑर्गेनिक है, 98% इनऑर्गेनिक है. वो भी इतना है, उसमें इतना जहर है. 1 किलोग्राम में 27 मिलीग्राम पॉइजन है. 1 केजी फूड में 27 मिलीग्राम पॉइजन
हमारे बॉडी में हर दिन, एक आदमी हर दिन 1 किलो यदि खा रहा है तो 27 मिलीग्राम उसके बॉडी में जा रहा है। देश को बचाना है, देश की संपत्ति को बचाना है, युवाओं को बचाना है, तो एक ही काम करना होगा कि इस मिट्टी, पानी, वायु को सुरक्षित करना है, जहर मुक्त बनाना है। उसके लिए उपाय है, यदि जल शुद्ध होना चाहिए तो उसके लिए जमीन शुद्ध होना चाहिए। जमीन में हम जो फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं उसमें ओनली 20% ही जमीन में उपयोग होता है, 80% जहर बन के उसका लेयर बन रहा है। जब भी पानी गिरते तो उसके साथ कुएं में जा रहे हैं, बोरवेल में जा रहे हैं, बह के नदियों में जा रहे, सब पानी प्रदूषित हो चुके हैं और दिन बाय दिन पानी की कमी में महसूस हो रही है। पहले चेन्नई एक ही सिटी थी, चेन्नई, लातूर, अब बेंगलोर, कल हैदराबाद का भी नंबर आ सकता है। पानी के लिए बेंगलोर छोड़ रहे लोग, पानी के लिए लातूर छोड़ रहे लोग, पानी के लिए मद्रास छोड़ रहे हैं, और जो मिल रहा है वो भी पानी ठीक नहीं है। ये पानी इसी जमीन से ही होके जाते हैं। इसीलिए हमारे सुब्रमण्यम राजू गारू जो है, उन्होंने एक प्रयास किया कि हमारे किसानों को समझेगा इस तरह का एक किताब उनके लिए दिया जाए, क्योंकि जो आदमी सुनता है वो ज़्यादा समय ध्यान में नहीं रहता है, तो उसको समझने के लिए एक छोटा किताब उसके हाथ में दिया। तो ये सेंद्रिय खेती कैसे करें हम, तो बहुत कम किसान 1% या 2% किसान कर रहे हैं। इतना ही नहीं है, जितने हम उगा रहे 2% जमीन में, उसमें 99% एक्सपोर्ट हो रहे, 1% हम उपयोग कर रहे हैं इस देश के लोग। ये बहुत बड़ी शोकांतिका है। तो इस स्थिति में हमारे किसानों को थोड़ा सेंद्रिय सुशिक्षित बनाने की ज़रूरत है। उस ज़रूरत को जानते हुए एक किताब उन्होंने लिखा है। मुझे लगता है कि वो बहुत आसान रहना चाहिए। किसानों के हाथ में जो किताब देंगे ना, वो अनपढ़ किसान भी उसको पढ़कर कुछ ज़मीन में कर सके। नहीं तो जो आसान है उसको कठिन करके हम देंगे तो वो डर जाएगा, और डरना नहीं चाहिए। और किसान को हमें ये बताना है कि आपके आसपास में ये सभी चीज़ें, इनको इस्तेमाल करके आप अपनी खेती करो। उसको और एक बार बाजार में जाके बाजार आधारित किसान बनाने की हम कोशिश करेंगे तो पूरी तरह से किसान ध्वस्त हो जाएगा। इसलिए यह जो पुस्तक उन्होंने बहुत सालों की उनके अनुभव से, जैसे ही बागैया जी मुझे यहाँ बार बार बुलाते रहते तब आता हूँ, तो तब उनका परिचय हुआ। उनका नॉलेज भी अच्छे है, ऑर्गेनिक की अच्छी नॉलेज है। शायद मैंने अभी पुस्तक नहीं देखा है, वो खोला नहीं है, और एंड में खोलने वाले ही शायद। तो विमोचन हमारे बागैया जी करेंगे अभी। तो मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा किताब हमारे गांव वाले जो किसान हैं उनके हाथ में जाएगा। उसको देख के किसान खेती करेगा तो ज़रूर जैविक खेती करने वाले, सेंद्रिय खेती करने वाले किसानों की संख्या बढ़ेगी। इस किताब का प्रयोजन हमारे किसानों को होगा और अप्रत्यक्ष रूप से हमारे देश के स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ा लाभ होगा। और जो लोगों में एक गैर समझ है कि यदि सेंद्रिय खेती करेंगे तो फूड सिक्योरिटी बिगड़ जाएगी, तो वही लोग ये बात कर सकते हैं जो लोग कभी सेंद्रिय खेती नहीं किए हैं, और दूर दूर से जो फेल हो चुके लोग जो है सेंद्रिय खेती करते करते, उनको देखकर ये बात करते रहते हैं। और सेंद्रिय खेती भी साइंटिफिकली हम करेंगे तो रासायनिक खेती से भी ज़्यादा यील्ड हम इसमें ले सकते हैं। ये
अच्छी तरह से खेती करने वालों की, क्योंकि हम सॉइल कार्बन बढ़ा दिया तो हमारे फसल कोई भी कम नहीं आएगा, अच्छा ही आएगा। ऐसा एक अनुभव उन्होंने इस किताब में डाला है। जरूर ये हमारे किसानों के काम आएगा। मैं ऐसा ही अतिथि आ गया कि मैं आया था, बागैया जी जब भी मुझे फ़ोन करते हैं, स्वामी जी 2 दिन खाली है, आप आ जाइए, हम बैठेंगे थोड़ा। तो कहाँ बैठना है, क्यों बैठना है, किनके साथ बैठना, कुछ मालूम ना, मैं भी नहीं पूछता हूँ, वो भी नहीं बोलते हैं, मगर यहाँ पर हम कुछ सीखते हैं सब लोगों से, थोड़ा थोड़ा थोड़ा। यहाँ जो प्रैक्टिस कर रहे, ये तुनिकी में हो या जिंगुर्ती में हो, जो 2 प्रकल्प चल रहे हैं, इसमें से बहुत कुछ सीखने मिलते हैं, तो हम आते रहते हैं। इसीलिए मैं हमारे सुब्रमण्यम राजू जी जो है उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, उनको अभिनंदित भी करता हूँ इस किताब लिखने के लिए। उन्होंने जो परिश्रम लेके इस किताब लिखा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।